अगर आपको पता हो जीएसटी के बारे में तो आप देख लियो, सबसे ज़्यादा जीएसटी एजुकेशन के ऊपर मिली है। किताब में जब 9th में पढ़ते तब 30 रुपये में इतनी मोटी ले आती, ठीक है, अब 30 रुपये में इतनी ले आ, समझ में ना आया तो मैं रफ लेके आ रही, कल लेके आ रही, बड़ा समस्या है जाके। हिंदुस्तान में जो चीज़ मद्दी होने चाहिए वही चीज़ महंगी है। मान लें कि राम मंदिर बनवा रहे हैं तो इससे पता क्या होगा, हो सकता है कि हम जैसे बीएससी बीएड पीएचडी करके फिर क्या करेंगे भाई, मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे कटोरा लेके, समझ रहे। हिंदुस्तान में हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे क्या आप। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक बार मौजूद हैं मैनपुरी में। आज हम मैनपुरी के एक शाक्य बहुल गांव में आए हुए हैं। शाक्य लोगों से बात करेंगे जिनको हम पूर्वांचल मौर्य भी कहते हैं। हम इनके मन का हाल जानेंगे कि ये किस पार्टी को या किस नेता को पसंद कर रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या हाल है इस लोकसभा का और इस प्रदेश का। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ज्ञान शंकर। तो क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए रीजन क्या है, देखिए बात ये कि ये पॉलिटिकल मुद्दा है, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरी 2-4 बातें हमारी सरकार को खल जाए और कल मैं थाने में दिखाई दूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ बीएससी में इस साल, आपको पता है कि हमारी हाइट नहीं है। यूपी पुलिस की भर्ती आई है, ये भर्ती आई, अपने भर्तियों को पोस्टपोन कर दिया है। आप कह रहे हैं कि अब मार्च में पेपर होगा, 18 अभी था फरवरी में पेपर, तो ये बहुत। किसका पेपर था? यूपी पुलिस का था। 16 फरवरी था जो। हाँ ये अभी ये जो 60,000 वैकेंसी है उसका पेपर पोस्टपोन हो गया है। हाँ डिले हो गया, मार्च में होगा अब मार्च में होगा। हाँ जी। और देखिए मैं रीजन ये है कि अगर सरकार देखी जाए तो 2000 में क्या कहकर आई थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया जो है हिंदुज्म, हिंदू राष्ट्र बनाने का। 100 बात की एक बात, ऐसा पता क्यों है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि कोई वो भारत के अंदर अगर हिंदुस्तानी ज़्यादा है, यानी जो हिंदुओं का रेशियो है मुसलमानों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर मान लीजिए अगर हमारे हिंदुस्तान में 60% भी हिंदू हुए तो उन्हें लगा कि हमने राम मंदिर बनाकर, वैसे ये मुद्दा एक थोड़ा मैं भड़का हुआ ले रहा हूँ लेकिन ये गलत बात भी हो सकती है। बात क्या है, जैसे अगर आप मान लें कि राम मंदिर बनवा रहे हैं तो इससे पता क्या होगा, हो सकता है कि हम जैसे बीएससी बीएड पीएचडी करके फिर क्या करेंगे भाई, मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे कटोरा लेके, समझ रहे। हिंदुस्तान में हमें मंदिर की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे क्या आप। तो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है। जी मैं तो बेरोजगार हूँ, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये रीज़न क्या है, अगर देश वही है जिसमें आप पहले क्या था हमारे हिंदुस्तान में कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई, लेकिन अभी क्या है आप देखें तो सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मुसलमानों से भी बहुत प्यार करता हूँ, समझ रहे। अगर आप एक हिंदू को लेकर चलेंगे तो ऐसे तो जो मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम, तो उनका भी जो भी योगदान रहा है हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करने में, वो तो बेकार चला गया। काफ़ी रहे हैं, जैसे मान लें असफाउल्ला खां और भी एक भाई तो उनके साथ जो शहीद हुए थे, तो इनकी शहीदी तो कही जाए तो बेकार है। अच्छा, तो आप इस बार क्या चाह रहे हैं? देखिए मैं वोट तो दूंगा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं जो योग्य है उससे वोट दूंगा, चाहे आप बैलेट पेपर से कराइए चाहे मशीनों से कराइए। और डोंट केयर अबाउट दिस। नहीं तो भाई हम जान रहे हैं कि देखिए वैसे भैया जी अभी मंदिर बनाने के लिए 1800 करोड़ का खर्चा आया है। अगर इससे हम कोई एक यूनिवर्सिटी बनाते, देश विदेश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते, तो हमारा नाम होता वर्ल्ड वाइड में, समझ रहे हैं आप। उस पर ये कहा गया है कि ये जो मंदिर का खर्चा है, मंदिर बनाने का खर्चा, वो सरकार ने नहीं किया, वो चंदे से हुआ है। जो भी है, चंदे से स्कूल नहीं बन रहे हैं लेकिन मंदिर बन रहे हैं, ये सही बात है क्या है? आप देखो, अब बात आप मेरी सुनो एक, अभी हमने देखी थी कि जो रोड के किनारे लोग घर बना के रहते, तो उन्हें हमारे सरकार ने उखड़वाए घर, एकदम तबादला कर दो इनको, बटा भाई भड़क रही। और अब 4 दिन बाद जब सरकार आई है तो हमने देखी है कि वे लोग पैदल जा रहे हैं, और लेकिन जो सरकार के प्रचार करने वाली जो गाड़ियां हैं उन पर बाकायदा बड़े बड़े अक्षर में लिखी है कि बीजेपी को वोट दें, ये वो बात आप समझ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर केवल एक राजनीतिक मुद्दा है? बिल्कुल परम सत्य बात, आप मेरी बात को समझ गए। मेरा कहने का तात्पर्य बस यही है, यहाँ केवल राजनीति हो रही है। बस देखिए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर ट्रस्ट से अखिलेश को निमंत्रण आया और कांग्रेस को भी निमंत्रण आया, दोनों लोगों ने निमंत्रण को ठुकरा दिया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, गलत किया या सही किया? बेसिकली अगर वो लोग नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है उन्हें कुछ तो उसमें डिफॉल्ट लगा होगा भाई। अच्छा, शंकराचार्य का भी सुनने में आ रहा है कि चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं जा रहे, वो बिल्कुल परम सत्य बात कह रहे हैं कि अगर जैसे मान लीजिए कि मंदिर में अगर आप जब मूर्ति रखवा देंगे तो अभी तो अधूरा बना, ऐसा तो नहीं है कि जो उसका निर्माण काम है वो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया वो बनकर, ऐसा नहीं है।
अधूरा बना हुआ है। जब मंदिर में अगर आप मूर्ति रखते हैं फिर बाद में आप उसी मंदिर पर लात पैर रखेंगे तो ये अच्छा लगेगा। इससे आप भगवान की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि भगवान राम को मोदी जी लेके आए हैं, तो क्या कोई भगवान को लेकर आ सकता है? भाई हो सकता है कि भगवान से बड़े वो हो गए हों, वैसे हमारे सामने तो भगवान ही बड़े हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हो। अब 4 दिनों बाद कहीं ऐसा ना हो कोई कहने लगे कि मैं अपने पिताजी को लेकर आया था, मेरे पिताजी मुझे नहीं लेकर आए, तो ये थोड़ा और अच्छा, तो आप इस सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं? 2014 से लेकर 2016 से 17 तक इस सरकार ने काम किया। वो हो सकता है कि आने वाली जो या कुछ जो सरकार रही है उनसे बहुत ही बेहतरीन था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो हमारी 2022 शुरुआत हुई तब से ये एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा ये वो हो गया। ये चीज़ बहुत बुरी है। इसीलिए ये सर जब मैं शायद 19-20 की बात है, जब मैं पढ़ता था तब मुझे ये सरकार बहुत पसंद थी। मैं चाहता था कि यही रहे। बहुत कुछ किया था, लेकिन अब क्या, अब मान लीजिए जैसे अखिलेश यादव की सरकार थी तब उन्होंने लैपटॉप बंटवाए थे यूपी के अंदर, तो अभी टैबलेट्स बंट रहे हैं। तो अभी हमारी देखिए फाइनल होने वाली बीएससी, शायद हमें मिले या ना मिले मोबाइल, इससे हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लैपटॉप बांटा था वो उनका थोड़ा काम ज़्यादा बेहतर था। उससे क्या है कि अगर हम किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो अपनी टाइपिंग वगैरह भी सीख सकते हैं। हालांकि मोबाइल से भी सीख सकते हैं, लेकिन वो उससे उतना बेहतरीन नहीं सीख पाएंगे, उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। नहीं है। ये तो बस वही है कि हम 2-4 सेटिंग कर लें और रात में चैटे आए लें बस। अच्छा, ये बताइए, आप किसकी तैयारी करते हैं? देखिए मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ, ना मेरे पास खेती है ना कुछ है, अपने अपने दम पे पढ़ता हूँ। कभी जाता हूँ तो चिनाई वगैरह पे 200-400 रुपये का काम कर लेता हूँ, उससे अपनी फीस देता हूँ, कॉलेज की फीस देता हूँ और घर पर ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो आप बेरोजगारी से परेशान हैं? बिल्कुल परेशान ऐसा हमें लग रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं भाई। सरकार नौकरियाँ दे रही है, वो मेरी गलती है, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सरकार नौकरी दे रही है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। नाम ले नहीं पा रही, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ भाई। देखिए अगर सरकार जो फीस अगर थोड़ा भी कंसेशन कर दे तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। थोड़ा कंसेशन कर दे फीस में, क्योंकि हम पढ़ने में इंटर तक बहुत होशियार थे भाई। मेरे गांव के सभी जानते, पूछ लो इन्हें, मेरा नाम था, एरिया में भी नाम था। लेकिन अब क्या है, अब मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मुझे कोचिंग छोड़कर काम पे जाना पड़ता है फीस देने के लिए। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे, 2-4 जगह बात की आपको एक हमने। बात और बता दें, अगर आपको पता हो जीएसटी के बारे में तो आप देख लियो, सबसे ज़्यादा जीएसटी एजुकेशन के ऊपर मिली है। किताब में जब 9th में पढ़ते तब 30 रुपये में इतनी मोटी ले आती, ठीक है, अब 30 रुपये में इतनी ले आ, समझ में ना आया तो मैं रफ लेके आ रही, काल लेके आ रही, बड़ा समस्या है जाके। हिंदुस्तान में जो चीज़ मद्दी होने चाहिए वही चीज़ महंगी है, समझ रहे हैं आप कि ना।